नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ी भारतीय जनता पार्टी को आज एक तगड़ा झटका लगा। मध्य प्रदेश के सीधी से टिकट के दावेदारी जतला रहे अजय प्रताप सिंह ने बीजेपी को छोड़ दिया और साथ साथ ये संकेत दे दिए, घोषणा कर दी कि वे लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। अजय प्रताप सिंह ने यह जरूर स्पष्ट किया कि उनका किसी दल में जाने का इरादा नहीं है, यानी कि वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भाग्य आजमाने जा रहे हैं, ऐसा साफ साफ संकेत उनके द्वारा दिया गया। अजय प्रताप सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं। उनका कार्यकाल अप्रैल 2024 में खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में उन्हें राज्यसभा में भेजा था। उनका जो बैकग्राउंड है वे आरएसएस से आते हैं, संघ के बड़े प्रिय पात्रों में शुमार रहे हैं। हालांकि चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पाए थे। पिछले 2 चुनाव विधानसभा के पार्टी ने उन्हें लड़ाए। एक मौका अजय सिंह राहुल, जो अर्जुन सिंह के सुपुत्र हैं, कांग्रेस पे लड़ते रहे, उनके सामने आजमाया गया था, नहीं जीत पाए थे। एक बार गोपद बनास, जो वहीं सीधी जिले की सीट है, वहां से भी बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन नहीं जीत पाए थे। अभी जिस तरीके का दृश्य बना हुआ है, बीजेपी का जिस तरीके से एक हवा है, उसके मद्देनजर अजय प्रताप सिंह ये मानकर चल रहे थे कि इस बार पार्टी उन्हें लोकसभा का टिकट दे देगी। दरअसल इसके पहले भी वे लोकसभा के दावेदारों में रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था और रीति पाठक को मौका दिया था। रीति पाठक 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव जीती, लेकिन अजय प्रताप सिंह को मौका नहीं मिला और उन्हें पार्टी ने राज्यसभा में अवसर दिया था। लेकिन वे एक लोकसभा का चुनाव लड़ने के मूड में थे और उसी के तहत उन्होंने अपने तैयारियां तेज कर रखी थी। उनके समर्थक भी कहीं ना कहीं जुटे हुए थे, लगे हुए थे और वो मानकर चल रहे थे कि पार्टी को शायद उनकी जो पिछली बैकग्राउंड जो रहा है उसके मद्देनजर एक मौका देने का मन बन जाए और वे टिकट पा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब अजय प्रताप सिंह की नाराजगी निकल कर आई है। उन्होंने कहा है कि उनका कभी धन अर्जन में ध्यान रहा नहीं, कभी वो जानते ही नहीं कि ये क्या होता है। वे तो एक पार्टी के सच्चे सेवक रहे, लेकिन जो अब आज की राजनीति है उसमें फिट नहीं पा रहे हैं, स्वयं को मन द्रवित है। इसी के चलते अब वे पार्टी से अलविदा कह रहे हैं, भारी मन से पार्टी को छोड़ रहे हैं। और सीधी जो सीट है, सीधी, जैसा मैंने कहा कि सीधी और ये विंध्य का जो क्षेत्र है, ये जातीय आधार पर काफी बंटता है। यहाँ जो वोटर है वो इस बात का बहुत ध्यान रखता है कि उम्मीदवार कौन है, किस जाति का है, और तमाम समीकरण यहाँ चलते चले आ रहे हैं। तो इसके तहत अजय प्रताप सिंह का पार्टी छोड़ना निश्चित तौर पर एक बीजेपी के लिए बड़ा धक्का है, बड़ा सेटबैक है। ऐसे वक्त में जब 29-0 पर मुकाबला फतेह करने का एक लक्ष्य पार्टी ने रखा हुआ है। 1 लाख से ज्यादा यहाँ क्षत्रिय वोटर है और क्षत्रिय वोटरों का रुख जो है वो ऐसा माना जा रहा है, जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि अजय प्रताप सिंह का जो दबदबा यहाँ रहा है इस जो वोटरों में, तो वो कहीं इस एक तरफा पड़ गए तो यहाँ बहुत मुश्किल बीजेपी के लिए हो जाएगी। उसका जो लक्ष्य है, उसका जो एक विजय का अभियान वो मानकर चल रही, उसको कहीं डेंट पड़ सकता है, धक्का पड़ सकता है। हालांकि क्या कुछ होगा तो चुनाव नतीजे आने के बाद मालूम होगा, लेकिन जातीय समीकरणों का जो मान देखें, उसको देखा जाए तो रीति पाठक, चाहे 2014 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव हो, दोनों बार वे जीती और ठीक मार्जिन से, अच्छे मार्जिन से जीती। पिछला चुनाव तो उन्होंने लगभग 2 लाख वोटों से जीता था और बाद में पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा में उतार दिया। 2023 के चुनाव में उन्होंने वो चुनाव जीता, लेकिन जितने सांसदों को उतारा गया था उनमें से कई सांसदों को मोहन यादव सरकार में मंत्री पद मिला है, रीति पाठक को नहीं मिला है। तो क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस बात का भी मलाल है कि महिला, उसे सांसद से एक विधानसभा भेजना और विधानसभा में मौका नहीं मिलना, वो भी कहीं एक मर्म, एक दर्द क्षेत्र के जो रीति पाठक के समर्थक हैं, पंडित जो या ब्राह्मण जो वोटर हैं, उनमें ये दर्द मर्म बया बना हुआ है। तो एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण वाला एंगल। साथ साथ इस सीट से 5 बार विधायक रहे केदारनाथ शुक्ला, जिनका वो एक ध्यान होगा हमारे 4 PM के दर्शकों को कि एक पेशाब कांड हुआ था
अभी विधानसभा चुनावों के ठीक पहले, जो 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले, और वो जो आदिवासी पर एक पेशाब करने वाले शख्स थे, वे केदार शुक्ला के निकटस्थ उनके समर्थक थे, जिसके चलते उनका टिकट कट गया था। तो वे भी कुपित थे, उन्होंने विधानसभा का चुनाव निर्दलीय तौर पे लड़ लिया था, हालांकि उन्हें उतने वोट नहीं मिले। तो जो कुल मिलाकर ओवरऑल जो कैलकुलेशन है, गणित है, उसमें चाहे वो रीति पाठक वाला एक एंगल हो, या केदार शुक्ला, या फिर अब ये अजय प्रताप सिंह, सब मिला जुला कर भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिनाई पैदा कर रहे हैं, मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और कांग्रेस ने यहाँ से कमलेश्वर पटेल को टिकट दिया हुआ है। वे पूर्व मंत्री कमलनाथ सरकार के रहे हैं, उस कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। इनके पिता इंद्रजीत कुमार पटेल अब वे नहीं है, दिवंगत है, उनका निधन हो गया है। वे दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे। एक अच्छा खासा इस जो परिवार है उसका राजनीतिक इतिहास इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और बड़े तादाद में वो वोटर हैं। यहाँ ये माना जा रहा है कि अगड़ा और पिछड़ा, ये यदि चुनाव का शक्ल देने में कांग्रेस कामयाब हो गई, तो जो ये सारे गणित बने हुए हैं, जो बने हैं, नए गणित पैदा हुए हैं, क्षत्रिय वोट वाला अजय प्रताप सिंह से जुड़ा मसला है, या रीति पाठक को लेकर जो ब्राह्मण वोटरों में कथित नाराजगी है, या सीधी खुली ताल ठोकी हुई थी केदार शुक्ला ने, तो सारा सब कुछ मिला जुला कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूर बयार की बात पार्टी कर रही है, बीजेपी कर रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, और चुनाव तो कमल के निशान पर होना है और मोदी के नाम पर होना है। लेकिन विंध्य क्षेत्र ऐसा है जहां कुछ भी होता रहा है। दौर भले ही आज बदला हो, कुछ अलग दृश्य हो, चुनावी दृश्य में मोदी अपने आप को बिल्कुल बलशाली और वो 400 पार की ताल ठोक रहे हैं, 370 बीजेपी अपनी दम पर या उसके पार की ताल ठोक रहे हैं। लेकिन बयार जब बहती है, जब कई बार गणित उल्टे होते हैं, बहुत सारे ऐसे कारक रहे हैं, चाहे वो किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, या और भी जो जनोन्मुखी योजनाओं से जुड़ी डिलीवरी है, बहुत सारा है। अभी अगर मोहन यादव सरकार को भी 3 महीने हो गए, इसके पहले शिवराज सिंह चौहान जो सरकार थी, उसको लेकर भी शिकायतें नहीं थी, एंटी इनकम्बेंसी की बात थी। लेकिन वो जो एक शिवराज सिंह चौहान के दौर में लाडली बहना स्कीम थी, उसने कहीं ऐसा माना गया था कि थोड़ी सी लाज बचाई, लेकिन अब पानी बह चुका है। अब वोटर जो है काफ़ी कई सारे मसले मामलों को देख रहा है। तो ऐसे सब में भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस में जमकर तोड़फोड़ कर रही, विरोधी दलों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हर दिन अपने साथ मिला रही, मध्य प्रदेश में हर दिन हो रहा है। सुरेश पचौरी को लेकर आया गया ब्राह्मण चेहरे के नाम पर, फिर उसके बाद अभी अंतर सिंह आर्य को तोड़ा गया, अंतर सिंह दरबार को तोड़ा गया, महू के एक पूर्व विधायक जो थे। साथ साथ पंकज संघवी आए, जिन्हें इंदौर से कई बार कांग्रेस ने टिकट दिया, कई अवसर दिए इन नेताओं को। ऐसे लोगों का टूटते जाना, और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य का पार्टी छोड़ देना, बेशक बेशक ऐसे वक्त में जब चुनाव की तारीखों का अब से कुछ देर बाद ऐलान हो जाने वाला है, जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं, जब ये वीडियो आपके समक्ष होगा, तब तक चुनावों की तारीख की घोषणा हो चुकी होगी। मध्य प्रदेश में कितने चरणों में वोट डाले जाएंगे, कब कहां वोट डलेंगे, ये भी सामने आ जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश में कम उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा चरण हो, 2 चरण से ज़्यादा होने की संभावनाएं कम है। हो सकता है एक ही चरण में चुनाव करा लिए जाए। तो इन सबके बीच जो अभी आज यहाँ हुआ है, अजय प्रताप सिंह ने जो किया, उन्होंने अपना इस्तीफा जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वी डी शर्मा, इनको भेज दिया है, और बिना किसी उसके साफ अपनी, चाहे राज्यसभा की सदस्यता तो अब उनकी जा ही रही है, अप्रैल उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन उन्होंने पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। तो जो कुछ जमावट बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 के लिए कर रही है, उसमें एक डेंट तो पड़ गया है। इसके परिणाम क्या कुछ निकल कर आएंगे, वो चुनाव नतीजों के बाद सामने आएगा। और अभी आगे इस पूरे मसले में जो डेवलपमेंट होगा, हम उसकी खबर आप तक 4 PM के दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो हमारे चैनल के ज्वाइन का बटन भी दबाइए, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलिए, बताइए जरूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।